तो ये हमारे पास कहलाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। देखिए यहाँ पे आपके पास जो दो ट्राइंगल आपको नजर आ रहे होंगे, उनके अंदर मामला यूं होता है कि जैसे दो ट्राइंगल हैं, आपने कहा ये दोनों ए है, एक बी है और एक सी है, और एक ट्राइंगल को आपने यूं बना दिया, आपने कहा ये डी, ये ई और ये एफ हो गया। देखिए भाई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है? जल्दी से मुझे देख के बताइए, दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट है ना भाई। कॉन्ग्रुएंट किस बुनियाद पे बोलते हैं हम लोग? साइज सेम होगा, शेप सेम होगा, और लेकिन कलर डिफरेंट होगा, डायरेक्शन उल्टी बना देगा, जस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब मेरे नज़दीक तो कॉरेस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन मेरे नज़दीक क्या होगी कि सेम साइज और सेम शेप हो तो हम ये कह देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, सही है। अच्छा अब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। अच्छा अब हम बाकी की बात करते हैं। अगली बात हमारे पास ये है कि भाई असर कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है। अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस लिखा कैसे जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि थ्योरम के अंदर ये सब चीजें अब जब आपसे पढ़ाई जाएंगी ना फिर आपको मसला होगा। इस कॉरेस्पॉन्डेंस टू पी क्यू आर। हाँ भाई एनीवन नोस के ट्राइंगल के अंदर जो है वो आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? हाँ भाई कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है दोनों फिगर को कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर करने में मिसाल के तौर पर बी है और मेरे पास क्यू है, ये रहा बी और ये रहा क्यू, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ये सी है और ये आर है, ये भी बराबर होंगे। इसी तरह ये ए है और ये पी है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल बराबर होगा। मतलब बी का एंगल क्यू के बराबर होगा, सी का एंगल आर के बराबर होगा, ए का एंगल पी के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि भाई साइड बी सी बराबर होगा साइड क्यू आर के, मतलब साइड ए बी बराबर होगा साइड पी क्यू के, साइड ए सी बराबर होगा साइड पी ऑफ आर के। बात समझ में आ रही है? कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि दोनों फिगर को कंपेयर किए जा रहे हैं, जो एंगल जिसके सामने मतलब जो पोजीशन होगी वो सेम होगी, तो दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तो ये कहलाता है आपके पास क्या? कॉरेस्पॉन्डेंस। साइड एंड एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके थ्योरम में आपको जगह जगह इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी, तो आपको इन सब बातों का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके लिए इस्तेमाल हो रही है। कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस, सिमेट्री कॉन्ग्रुएंस, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, सही है। अब तीन चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए पहली चीज़ जो आपकी किताब में है वो आपको कहलाता है क्या है? आपके पास आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के, मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ए और बी बराबर हैं तो बी और ए भी बराबर होगा, ऐसे। ये मैंने आपको ट्राइंगल के रिस्पेक्ट से नहीं समझाया, ये मैंने आपको ऐसी नंबरिंग के रिस्पेक्ट से समझाया कि सिमेट्री का मतलब होता है ए अगर बी के बराबर है तो बी भी ए के क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के निशान को हमेशा ना यूं शो किया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है आपके पास? वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सही है। वो कहता है ए अगर बी के बराबर है और सी अगर डी के बराबर है तो ए जो है वो डी के बराबर होगा। ए बी के बराबर है, सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब ए डी के बराबर होगा। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? ये आपके पास कहलाता है कि क्या, कौन सा? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सही है। और ये आपको क्लियर हो गई बात सबको? ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक की बात? क्या क्या बातें की हमने एक बात की कॉन्ग्रुएंट की, हमने कहा कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो चीज़ें साइज और शेप में सेम हो, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। दूसरी बात हमने ये की कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, ए के सामने अगर क्यू एंगल है तो वो बराबर होगा, बी के सामने आर है तो वो बराबर होगा, सी के सामने पी है तो वो बराबर होगा, ठीक है। तीसरी बात हमने ये की कि भाई तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है सिमेट्रिक, और एक आपके पास क्या होती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का तो सीधा सीधा मतलब है दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। सिमेट्री का मतलब आपके पास क्या होगा कि ए बराबर है बी के तो बी बराबर होगा ए के, सही है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का साइन मतलब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का साइन उसी तरीके से लगेगा अपना आजेब, अभी आगे आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए अगर बी के बराबर है और बी अगर ए के बराबर है तो इसका मतलब ए अगर बी के बराबर है और बी सी अगर डी के बराबर है तो इसका मतलब ए जो है वो डी के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं? थ्योरम्स की टर्म्स कहलाती है जिनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सर थ्योरम्स होते क्या हैं,
व्हाट डू यू मीन बाय द थ्योरम? थ्योरम का मतलब होता है हम किसी चीज को प्रूफ करना चाह रहे हैं, और किसी चीज को प्रूफ करने के लिए दो चीजें होती हैं, सही है। चैप्टर 9 है, ठीक है। दो चीजें होती हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मतलब अगर आपके पास, मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, इन एनी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है दो ट्राइंगल को कंपेयर किया जा रहा है। इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ द अदर, द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो कहता है अगर दो ट्राइंगल को कंपेयर करें और उनकी दो साइड, वन साइड यानी कि एक साइड और दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब उनका साइज सेम है, उनका शेप सेम। समझ में आ रही है बात? तो ये इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि अगर दो ट्राइंगल को कंपेयर कर रहे हैं और उन दो ट्राइंगल के अंदर एक साइड और दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई वो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये इस थ्योरम के अंदर आपने प्रूफ करना है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा समझिएगा, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं दोनों को बराबर प्रूफ करना चाह रहे हैं, ऐसे ही। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, भाई तुम जो है ना वो एक काम करो कि एक इन दोनों ट्राइंगल को बराबर प्रूफ कर दो, सही है। थ्योरम वाला कहता है ऐसा नहीं करो। थ्योरम वाला कहता है कि भाई एक काम करो, जो चीज़ तुम्हें कही जा रही है ना उसको गलत साबित कर दो, सही है। उसको क्या करो? गलत साबित कर दो, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक गलत स्टेटमेंट ले दो और उसको सही प्रूफ करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि एंगल ए बी और एंगल साइड ए बी और पी क्यू बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बात के पीछे पड़ जाता हूं कि पी क्यू जो है ना वो ए बी के बराबर नहीं है। इस बात को अगर मैं प्रूफ कर पाया तो इसका मतलब हुआ कि थ्योरम गलत हो गया, लेकिन अगर इस बात को मैं प्रूफ नहीं कर पाया इसका मतलब थ्योरम सही हो गया। ऐसे ही है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर नहीं है, मैं इस बात को प्रूफ करना चाह रहा हूं, हालांकि ये दोनों बराबर हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं उल्टा चलना चाह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि भाई देखें ए बी जो है ना वो पी क्यू के बराबर नहीं है, और इस बात के लिए मैं जितने जतन हो सकता है मैं करूंगा, लेकिन अगर इस बात को मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो मैं आखिर में हार मान के क्या बोलूंगा कि भाई दोनों बराबर हैं। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी थ्योरम में आप डायरेक्टली किसी चीज़ को हिट नहीं करते, इस तरह की चीज़ों में आप पहले जो है ना वो ये करते हैं कि भाई जो चीज़ सही है ना उसको आप सही रहने देते हैं, जो चीज़ गलत है उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो चीज़ गलत साबित हो गई, गलत वाली चीज़ गलत साबित हो गई, इसका मतलब जो पहले आप बात कर रहे थे वो सही होगी। बात समझ में आ रही है? आज़ेब, आयज़ा, अलिशबा, आशिर और राहिमा, ये सबको क्लियर हो गया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम पे। हमने क्या किया है, हमने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल ए बी और सी है, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो है पी क्यू और आर। हम ये चाह रहे हैं कि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, सही है। तो इसके लिए हमने कहा दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी है और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अच्छा, अब मैं आपको थ्योरम समझा भी रहा हूं, लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि देखिए भाई लिखेंगे आप इस तरह। पहली चीज आपको जो गिवन है वो उस पर आइए जरा, ठीक है। आपको क्या बोला है उसने आपको बोला है कि कोई एक साइड और दो एंगल आपस में बराबर होंगे, ऐसे ही है। ये आपको गिवन है, कि आपको क्या है, गिवन है। अभी आप देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज पढ़ के भी बता रहा हूं। देखिए, अच्छा ये आपकी पूरी बुक की ही पिक्चर मैंने लेके यहाँ पे लगाई हुई है, ताकि आपको भी ये पता रहे कि बुक में जो लिखा है सर वही बता रहे हैं, वही पेपर में भी हमने लिखना है। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को कंपेयर किया जा रहा है। अब आप आगे देखिएगा, ये देखिए कंपैरिजन नजर आया आपको, कॉरेस्पॉन्डेंस वाला जुमला यहाँ पे मैप होता हुआ नजर आ रहा है सबको कि ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस है पी क्यू आर के। हाँ भाई सारे बच्चे जरा मुझे रिप्लाई करेंगे, ऐसे ही है, ए बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस है पी क्यू आर के। एक ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद आप देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला एक साइड और दो एंगल जो है किसी भी ट्राइंगल के बराबर है, किसी एक साइड और दो एंगल। देखिए यहाँ पे जिक्र हुआ साइड का, ये रहा BC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है QR के, सही है। तो आप इस बात को प्रूव कर दें, BC अगर कॉन्ग्रुएंट है QR के, एक साइड बराबर है, दो एंगल बराबर है, इसका मतलब B Q के बराबर होगा और A जो है वो P के बराबर होगा। यहाँ दोनों बातें वही कही गई हैं जो आप पीछे करके आ रहे हैं, मतलब जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ है ना। अब ये बच्चा बैठ के रट्टा लगा रहा होता है, रटो इसको रटो,
पहली लाइन में ये लिखा है, दूसरे में ये लिखा है, तीसरे में ये लिखा है, तो बेटा मैथ में रटोगे तो तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद है ना फिर। तो तुम इससे अच्छा मैथ पढ़ो ही नहीं, फिर बायो वायो पढ़ लो। सही है, पीछे जो लिखा है उसको बता रहा हूँ कैसे लिखा है उसने। समझ आ रही बात? देखो क्या लिखा है, दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्ड किया जा रहा है। कौन से दो ट्राइंगल है सर? पहला ये है, दूसरा ये है। इसी चीज़ को यहाँ मैथ में लिख दिया उसने, ABC कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है PQR को। फिर उसने कहा एक साइड और दो एंगल बराबर हैं। हमने साइड को टारगेट किया हुआ है, कौन सी साइड को? BC और QR, ये वाली साइड को हम कह रहे हैं बराबर है। BC और QR क्या है? आपस में बराबर हैं। तो भाई बराबर हैं, ठीक है, हम ये प्रूफ करना चाहे, हमें ये गिवन है। और दो एंगल भी बराबर है, तो B एंगल Q के बराबर है और A एंगल P के बराबर है। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है जो लगा हुआ है। हाँ भाई, आजेब, अलिजबा, आयजा, आशिर, रहमा, बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब अगली कहानी है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन में जो बात की गई है ना, उसको हम, जो सच है वो तो सच है, लेकिन जो झूठ है ना उसको हम सच साबित करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम करते हैं कुछ वर्किंग। क्या वर्किंग करेंगे? देखिएगा जरा क्या वर्किंग कर रहे हैं। हमने कहा AB और PQ बराबर नहीं है। जो अभी मैं पीछे आज से बात कर रहा था, आप लोगों के मुताबिक मुझे देख के बताइए, क्या AB और PQ बराबर हैं? आप लोगों को दिखने में ऐसा नजर आ रहा है? AB और PQ बराबर हैं? हाँ भाई, बेटा साइड देखो अलिशबा, बेटा इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है ना बच्चे? जरा देख के बताओ अलिशबा। बेटा ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई तो बराबर है। अगर आप उसको स्केल से भी नापोगे तब भी वो आपको बराबर दिखेगी। हाँ भाई अलिशबा, ऐसा ही है? हाँ भाई आशिर, राहिमा, बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास बराबर हैं, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात कर दी कि भाई देखें AB और PQ बराबर नहीं है। तो ये बात तो झूठ है, और ये बात अगर झूठ है और ये अगर झूठ साबित हो गई तो हम जो पहले बात कर रहे हैं वो सही होगी। समझ में आई बात? टेक अ पॉइंट P बार ऑन PQ सच दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू P बार Q। ठीक हो गया? अब जरा देखो क्या बोला उसने, जॉइंट P डैश टू R। आपने कहा भाई हम एक काम करते हैं, हमें तो ये नजर आ रहा है कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं P बार, और हमने कहा देखो भाई P बार और Q की जो लंबाई है वो बराबर है। इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। क्या ये बात सही है कि AB और P बार Q बराबर है? हाँ भाई, कौन बताएगा? क्या AB और P बार Q बराबर हैं? अलिशबा, आशिर, आयजा, आजेब, बस। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमने इस बात को सही साबित कर दिया कि AB और P बार Q बराबर नहीं है, इसका मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल जो था वो बिल्कुल सही बना हुआ था। समझ में आ रही बात? तो तुमने एक P पॉइंट लिया, P बार वाला पॉइंट, और उसको तुमने कहा कि भाई मैं कंपेयर करूंगी AB को P बार Q से। अगर ये दोनों बराबर आ गए मतलब आपकी दी हुई स्टेटमेंट गलत है। सही है? इसलिए सपोज किया है क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सही है? आप इसमें एक पॉइंट सपोज कर रहे हैं कि भाई मैं सपोज करके एक नया ट्राइंगल बना दूंगा। ये देखिएगा आजेब बेटा, P बार Q और R, क्या अब आपके सामने ये दोनों ट्राइंगल बराबर हैं? अभी जो मैंने बताया और जो पहले मैं बता रहा था, क्या अब ये दोनों बराबर हैं? ऐसा ही है? बराबर तो नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल बराबर नहीं है। यही बात हम प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? हम ये नहीं प्रूफ करना चाह रहे कि ये दोनों बराबर नहीं है, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं ये बराबर है। और ये अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये बराबर हैं तो आपकी दी हुई स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और हम अगर ये प्रूफ ना कर सके तो आपकी दी हुई ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वो कभी कभी होता है ना कि हमने कहा कि भाई एक चीज़ झूठ है, एक चीज़ झूठ है, और हम उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसमें नाकाम हो जाएं तो दुनिया क्या कहती है कि जो पहले बोल रहा था वो सच था। बात समझ में आई? तो ये यहाँ पे हम यही करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं प्रूफ कर रहे कि ABC PQR के बराबर है, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ABC P बार QR के बराबर है। तो अगर हम इन दोनों को साबित करने में नाकाम हो गए तो ये दोनों सही साबित हो जाएंगे। आजेब, आप समझ में आई? अब आप समझ में आई? तो ये कहानी है
कि बेटा ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, हम ये साबित नहीं कर रहे, हम ये साबित कर रहे हैं ए बी सी पी बार क्यू आर के बराबर। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, वो ज़रा समझने की कोशिश करो। ए बी सी एक ट्राइंगल है और पी बार क्यू आर एक ट्राइंगल है। पहले ये बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इन दोनों को बराबर नहीं प्रूव कर रहे, ये दोनों बराबर नहीं है ना, हम इनको साबित करना चाह रहे हैं कि ये बराबर है। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बार क्यू आर के। सही है, वो इसलिए, हाँ अब अच्छा सवाल है ना, ये सर क्यों कर रहे हैं सर? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को बराबर आप नहीं प्रूव कर सकते, ये तो पहले ही बराबर है। तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब पहले जो था वो बराबर था। बात समझ आई? अब आई समझ में कि आप इन दोनों को प्रूव करना चाह रहे हैं बराबर है। अगर ये गलत साबित हो गया, इसका मतलब जो पहले वाला था वो सही साबित हो जाएगा। वो वही वाली बात है। सही है, हाँ गुड, क्लियर। आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई, बाकी लोगों को भी बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपके पास हो गया वर्किंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने कहा हमने ये प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। सही है, और टेक अ पॉइंट पी बार ऑन पी क्यू। अलिशबा देखो बेटा, यहाँ पे ना आपने क्या किया है, आपके सामने दो ट्राइंगल थे, आपने कहा भाई ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है। हमको ये कहा गया प्रूव करने के लिए, हमने कहा हम ये प्रूव नहीं कर रहे, हम ये प्रूव कर लेते हैं कि पी बार क्यू और आर ये दोनों आपस में बराबर। तो ये दोनों बातें अगर आपस में बराबर नहीं साबित हुई, इसका मतलब जो पहले लिखा हुआ था वो सही साबित हो जाएगा। अब क्लियर हो गया अलिशबा? ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, हम ये साबित नहीं कर रहे, हम क्या साबित करना चाह रहे हैं? ए बी सी पी बार क्यू आर के बराबर। हाँ भाई देखें भाई, अब सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? दो ट्राइंगल को कंपेयर किया जा रहा है। कौन कौन से ट्राइंगल है? ए बी सी है और पी क्यू आर है। कौन कौन से ट्राइंगल है? ए बी सी है और पी क्यू आर है। मैं यहाँ बना भी दे रहा हूँ ताकि हम लोग को बार बार पीछे ना जाना पड़े। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और अभी हम उस ट्राइंगल के ऊपर नहीं जा रहे भाई, ए बी सी। ठीक है, जैसा वहां बना हुआ ना बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे ताकि आपको बात सही से समझ में आए। हाँ भाई, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? पहली ये बात जानते हैं ना कि ए एंगल पी एंगल के बराबर है। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही है, एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। ऐसे ही है ना, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। सही है, तो आपने कहा कि भाई इन दोनों बातों से हमें यह समझ में आ गया कि अगर ए बी पी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है, इसका मतलब सी आर के बराबर होगा। पक्की बात है ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये दोनों बातें तो गिवन थी। इससे हमने तीसरी बात मतलब कंक्लूड करके निकाल ली कि ए अगर पी के बराबर है, बी अगर क्यू के बराबर है। जब दो एंगल बराबर हो जाएं किसी भी दो ट्राइंगल के, तो तीसरा वाला लाजमी तौर पे कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, टू एंगल्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके की रिपोर्ट है, यहाँ तक 3 लाइनें शुरू की समझ में आ गई। मैं आपको एक एक लाइन इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अपने पेपर में ना रटना ना पड़े, वरना फिर आपको रटना पड़ेगा, बहुत मुश्किल बात होती है ये ना, रटना ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है आपके लिए। सही है, चलें अब आगे चलते हैं। जो बात हमने अजम्पशन की है, आज़ेब बेटा देखो अजम्पशन का मतलब क्या होता है? सपोज करना। हो सकता है ये बात सही हो सकता है ये बात गलत हो। आपने कहा कि हो सकता है कि कल मैं स्कूल जाऊंगा तो टेस्ट हो जाएगा, हो सकता है नहीं होगा, या आपने अपने दिमाग से सोचा। तो अब इसमें 2 राय आ गई, एक या तो ट्रू होगी या तो एक क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, तो हमने ये कहा कि एंगल बी ए इज नॉट इक्वल टू क्यू पी। हमने कहा बी ए और क्यू पी बराबर नहीं है। टेक अ पॉइंट पी बार ऑन क्यू पी और क्यू पी प्रोड्यूस सच दैट क्यू पी बार इज इक्वल टू बी ए। सही है, हमने ये किया, हमने एक ट्राइंगल के अंदर एक जो है ना वो पॉइंट ले लिया पी बार और उससे एक और ट्राइंगल बना दिया। देखिएगा कौन सी साइड पे लिया है सर? ये साइड आपके पास है क्यू पी पे, या मतलब यहाँ पे लिया है एक पॉइंट, ये देखो, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इससे एक और ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, बन गया। अब आप देखो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन गया। दिस इज, हमने कहा क्यू, ये है पी बार और ये है आर। यहां तक की बात क्लियर? जो बता रहा हूं, जो लिख रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वही यहां पे लिखा हुआ। दैट नथिंग न्यू, इनमें से कोई चीज नई नहीं है आपके लिए। सही है, तो
तो आपने कहा भाई हमने ऐसा कर दिया और ऐसा करने के नतीजे में अब हम इस बात को प्रूव करना चाह रहे हैं कि QP बार इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। ये बार लगाने का मतलब होता है लाइन सेगमेंट है, ये मैंने आपको शायद थ्योरी में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो अब आप आगे की बात करो, अब आप इसको हटा दो और इन दोनों की बात करो, इनमें आपको क्या क्या चीजें पता है। हाँ भाई, BC और QR ये आपस में बराबर होंगे, BC और QR क्या ये आपस में बराबर होंगे? किस बुनियाद पर होंगे? वो इस बुनियाद पर होंगे क्योंकि ये पहले भी बराबर थे और अभी भी बराबर है, ऐसा ही है, क्योंकि इस चीज को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो BC और QR बराबर हैं, ये गिवन है। अच्छा, एंगल B और एंगल Q भी बराबर होंगे, बोलो हाँ या ना। एंगल B और एंगल Q, यहां बनने वाला एंगल और यहां बनने वाला एंगल, ये भी बराबर होगा, ये भी लिखा हुआ है। देखो जो तुम लोग बोल रहे हो, जो तुम लोग समझ रहे हो वही लिखा हुआ है, सिर्फ लाइनें भरी चला जा रहा है। अब बंदा बोलता है यार 10 नंबर का थ्योरम मैं कैसे याद करूंगा? याद क्यों कर रहे हो भाई, क्यों याद कर रहे हो? याद करोगे तो ऐसे ही हालात होंगे तुम्हारे जैसे अभी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बात हुई भाई? BA और QP कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या किया है सर? सपोज किया था। पहली बात, पहले दोनों ट्राइंगल को कंपेयर किया, दूसरी बात अजम्पशन बताई, तीसरी बात अजम्पशन की डिटेल बता रहे। अब आई बात समझ में, बहुत आसान होते हैं थ्योरम। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा इस बात को समझ के चले ना कि जो पढ़ा रहा है बंदा उसकी बात को कॉपी करके कैसे लिखना है, बस आपको ये समझ आना चाहिए। आप यकीन करो, आप एक दफ़ा लिखोगे, दूसरी बार आप खुद से लिखना शुरू हो जाओगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब आपने कहा कि भाई दोनों ट्राइंगल को हमने कंपेयर किया, जो जो बातें थी हमारे सामने आ गई। हमने कहा BC और QR बराबर हैं, बिल्कुल ठीक है। एंगल B और एंगल Q बराबर है, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने कहा BA और QP बार ये भी बराबर हैं या कॉन्ग्रुएंट है, सब जगह पे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे हम। कैसे पता चला सर? ये सपोजिशन से पता चला, ये कहलाता है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, सही है। ये साइड एंगल साइड क्या है? दो साइड और एक एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एंगल C बराबर कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRP के। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? एंगल C एंगल QRP डैश के बराबर है। हाँ भाई, कौन बताएगा ये जुमले का मतलब? ये बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है? पहले बराबर था। हाँ भाई, एंगल C और एंगल R बराबर है ना। हाँ, कैसे बराबर है सर? दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हमें पता है कि भाई दो चीजें प्रूव हो चुकी हैं, दो एंगल प्रूव हो चुका है, तो लाजमी सी बात है, तीसरा लाजमी सी बात है वो बराबर होगा। प्रूव इन टू अबव लिखा हुआ है, सही है। पहले हम इस बात को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। क्या प्रूव कर चुके हैं हम? एंगल C QRP के बराबर है, बिल्कुल सही है भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ट्राइंगल QRP बराबर है QRP के बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। हमने कहा कि QRP डैश ट्राइंगल और ट्राइंगल QRP दे ऑल्सो आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है सर? वो इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि Q अगर Q के बराबर है और R बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वही वाली बात है, A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A जो है वो लाजमी सी बात है C के बराबर होगा। तो ये किसकी तरह से हो गया भाई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस की वजह से हो गया, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अब वो आगे बता रहा है कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कब होंगे, सही है। ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, हमने कहा कब होंगे। उसने कहा भाई जब P वाला जो पॉइंट है ना वो कॉन्साइड कर जाएगा P बार को। इसका कोई मतलब जानता है? जो अभी मैंने कहा कि P वाला पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा P बार को, वो जो ऊपर वो सारी कहानी बता रहा है ना आपको, QRP और QRP बराबर हो गया, तो ये कब बराबर होगा? ये उस वक्त बराबर होगा जब P पॉइंट P बार को कॉन्साइड कर जाएगा। क्या मतलब होता है भाई कॉन्साइड करने का, कौन बताएगा? हाँ भाई, कॉन्साइड करने का क्या मतलब होता है? हाँ शाबाश, वेरी गुड आयजा, वेरी गुड वेरी गुड। जहां पर P बार है वहां पर P आ जाएगा, या जहां पर P है वहां पे P बार आ जाएगा। तो बेटा अगर एक बात बताओ, ये पॉइंट उठकर यहां चला गया तो ये दोबारा पुराना वाला केस नहीं हो गया? अगर P बार उठकर P की जगह पे चला जाए तो ये दोबारा वही ट्राइंगल नहीं बन गया जो पहले बन रहा था?
ऐसे ही है भाई, हाँ भाई ऐसे ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इस बात को साबित नहीं कर पाए कि ए बी सी जो है वो पी बार क्यू आर के बराबर है। आप कह रहे हैं ये उस वक्त बराबर होगा जब पी बार जो है वो पी को कॉन्साइड कर जाएगा। मतलब आपने हार मान ली, आपने कहा भाई देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं कि भाई पी बार क्यू आर और एबीसी बराबर हैं। ये उस वक्त बराबर होंगे जब पी बार पी को कॉन्साइड कर जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आई? तो यहां पर आकर उसने हार मानी जब उसने कहा ना कि ये दोनों बराबर हैं। तो अगला बंदा चिल्लाने लगा, उसने कहा भाई ऐसा उस वक्त होगा जब पी बार और पी एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये जो कहानी थी, इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो पहले ट्राइंगल बना था वो बराबर है अपने ओरिजिनल ट्राइंगल के। मतलब आप इस बात को प्रूव नहीं कर पाए कि अगर मैं एक नया ट्राइंगल ले रहा हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब आ जाइए, बी ए और क्यू पी बराबर होंगे जब क्या होगा भाई, पी और पी बार कॉन्साइड कर जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब दोबारा से कंपैरिजन, एंगल एबीसी एंगल पी क्यू आर के बराबर है, बिल्कुल सही है। बीसी और क्यू आर बराबर गिवन है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और बी ए और क्यू पी बराबर हो गए, प्रूव हो गया। सर ये कब प्रूव हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। एंगल बी ए साइड क्यू पी के बराबर है। हम क्या प्रूव करने में नाकाम रहे, कौन बच्चा बताएगा? हम क्या प्रूव करने में नाकाम रहे, कौन बच्चा बताएगा भाई? हम ये प्रूव करने में नाकाम रहे कि बी ए जो है ना वो पी बार क्यू के बराबर है। ऐसे ही है ना? तो हमने जब ये हमने ये बात प्रूव करने में हम नाकाम हो गए, तो हमने ये कह दिया कि भाई देखें पी बार क्यू के बराबर नहीं है, लेकिन ये पी क्यू के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात भाई सबको? देखो भाई, सबसे पहली चीज क्या है बेटा, गिवन क्या क्या, ये पोर्शन सबको क्लियर है भाई? गिवन वाला कहां से उठा के लिखा है सर ने, आप सबको क्लियर है ये बात? ये जो आपकी स्टेटमेंट थी वहीं से उठा के लिखा था मैंने। एबीसी कॉरेस्पॉन्डेंस है पी क्यू आर के, एक साइड दो एंगल बराबर है। हमने कहा एंगल बी एंगल क्यू एंगल ए एंगल पी बराबर है, और साइड बीसी और साइड क्यू आर बराबर है। क्या प्रूफ करना है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, क्या कंस्ट्रक्ट किया? हमने कहा एक पॉइंट हमने लिया पी क्यू पे और उसको हमने मिला दिया आर से, तो हमारे पास एक नया ट्राइंगल फॉर्म हो गया।